हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी दोस्तों। आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। आई एम डॉक्टर अंकित गोयल और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप ही के इस चैनल अंकित फाइनेंस एकेडमी में। दोस्तों, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था पूरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, जिसमें मैंने आपको बताया था जो मनी की वैल्यू होती है वो टाइम के अकॉर्डिंग डिफरेंट होती है। यानी आज अगर मैं आपको 1000 रुपीज देता हूं या मैं आपसे कहता हूं 1 साल बाद आप 1000 रुपीज लीजिए, ये मैंने आपको आज दिए और ये आफ्टर 1 ईयर दिए 1000 रुपीज, तो आप हमेशा आज प्रेफर करेंगे प्रेजेंट में। उसका रीजन है दोस्तों, क्योंकि आप इसको इन्वेस्ट कर देंगे 1000 रुपीज को और सपोज कर लीजिए 10% इंटरेस्ट रेट मिलती है तो ये बढ़ के 1100 रुपए हो जाते हैं। और 1 साल बाद तो मैं आपको 1000 ही दे रहा था, तो यू विल प्रेफर कि आज 1000 रुपए ले लें और वो 1 साल बाद 1100 हो जाएंगे। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट यही बताता है। तो हमने दो एडजस्टमेंट सीखे थे दोस्तों कि हो सकता है हमारे पास प्रेजेंट में कोई वैल्यू हो और हमसे ये पूछा जाए कि फ्यूचर में कितनी वैल्यू होगी। ये तो हमें समझ में आ गया कि वैल्यू सेम नहीं होगी, क्योंकि आप इन्वेस्ट कर देंगे ये बढ़ के इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों एक कैटेगरी ये भी हो सकती है कि फ्यूचर वैल्यू आपको दे रखी हो। फ्यूचर में सपोज करिए मैं कहता हूं आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे, आप ये बताइए कि 2 साल पहले उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी। तो दोस्तों इसी सीरीज में जो दूसरा वीडियो है इसमें मैं आपको बता रहा हूं कि प्रेजेंट वैल्यू अगर आपको पता है तो उसकी फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो जो मैंने टैगलाइन दी है फाइंडिंग फ्यूचर वैल्यू, उसका मतलब ही यही है कि कोई भी अमाउंट आज आपके पास है, आप एक फ्यूचर में सर्टेन टाइम बाद पता लगाना चाहते हैं तो आप इजीली पता लगा सकते हैं उसकी फ्यूचर वैल्यू कितनी है। इसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं दोस्तों, उन सारी कैटेगरीज को विद एग्जांपल मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा, जिससे आपको फ्यूचर की वैल्यू निकालना आ जाएगा। तो दोस्तों जब आप फ्यूचर की वैल्यू निकालते हैं तो आप जिस टेक्निक के थ्रू निकालते हैं उसे बोलते हैं कंपाउंडिंग, इसलिए मैंने यहाँ कंपाउंडिंग लिख रखा है। आइए दोस्तों बात करते हैं इस कंपाउंडिंग की। तो दोस्तों कंपाउंडिंग इज यूज्ड टू फाइंड द फ्यूचर वैल्यूज, ये हम समझ चुके हैं। अगर आपके पास कोई प्रेजेंट वैल्यू है, कोई प्रेजेंट अमाउंट है, सपोज कर लीजिए आपके पास 1000 रुपीज है और आप ये पता लगाना चाहते हैं कि आफ्टर 5 ईयर्स उनकी फ्यूचर वैल्यू कितनी हो गई, तो ये जो आप दोस्तों फाइंड आउट करेंगे ये आप कंपाउंडिंग टेक्निक के थ्रू फाइंड आउट करेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कंपाउंडिंग के बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा। पर दोस्तों जब ये फ्यूचर में अमाउंट इंक्रीज होता है तो हमें पता है फ्यूचर में अमाउंट इंक्रीज क्यों होता है, क्योंकि इस पे हम इंटरेस्ट अर्न करते हैं, राइट। अब जब हम इस पे इंटरेस्ट अर्न करते हैं तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, जो इंटरेस्ट होती है वो 2 तरह की होती है। एक होती है आपकी सिंपल इंटरेस्ट और एक होती है कंपाउंड इंटरेस्ट। एक एग्जाम्पल के थ्रू शॉर्टली इसे समझ लेते हैं। सपोज कर लीजिए आज मैं बैंक में 1000 रुपीज इन्वेस्ट करता हूं और बैंक वाला मुझे 10% की इंटरेस्ट देता है, तो मुझे 100 रुपीज की इंटरेस्ट मिली। साल के एंड में मेरे पास 1100 रुपीज होगा। ये फर्स्ट ईयर की स्टोरी थी। सेकेंड ईयर में दोस्तों अगर मैं क्या करता हूँ ये 100 रुपीज विदड्रॉ कर लेता हूँ, ये पैसा निकाल लेता हूँ। सेकेंड ईयर भी मेरे पास कितने रह गए 1000 रुपीज, फिर 10% के हिसाब से मुझे कितने मिलेंगे 100 रुपीज और ये आपका कितना हो गया अगेन 1100। तो अगर केवल प्रिंसिपल पे आपको इंटरेस्ट मिलता है और आप जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसे विदड्रॉ कर लेते हैं, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, तो इस कैटेगरी को बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सो दैट इज द रीजन आई हैव रिटन हियर सिंपल इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट दैट इज कैलकुलेटेड ओनली ऑन द ओरिजिनल अमाउंट। अब दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं। तो देखिए इसी एग्जांपल को लेते हैं। 1000 रुपीज मैंने इन्वेस्ट किए फर्स्ट ईयर में और आपको 10% की रिटर्न मिली, यानी आपको 1100 रुपीज हो गए। सेकेंड ईयर की दोस्तों जब बात करेंगे तो सेकेंड ईयर में आप इस 1100 पे फिर से 10% लेंगे, यानी जो प्रिंसिपल था उस पे भी आपको इंटरेस्ट मिल रही है, प्लस जो आपको लास्ट ईयर की इंटरेस्ट थी उसको भी आपने इन्वेस्ट कर दिया और अब इस 1100 पे आपको 10% यानी 110 रुपीज की इंटरेस्ट मिली और ये आपका हो गया 1210 रुपीज। तो दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट इज दैट इंटरेस्ट विच इज रिसीव्ड ऑन 2 चीजों पे, वन इज प्रिंसिपल एज वेल एज ऑन द इंटरेस्ट अर्न। तो ये आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट हो गई। तो दोस्तों जब हम यह बात कर रहे हैं कि प्रेजेंट वैल्यू की हमें फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो हम यहाँ एज्यूम करके चलेंगे जो इंटरेस्ट हमको मिली है हमने वो भी इन्वेस्ट कर रखी है, उसको हमने विड्रॉ नहीं किया, तो इसलिए हम यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट को इंक्लूड करके चलेंगे और इसलिए मैंने यहाँ ग्रीन टिक लगा रखा है। अब दोस्तों आइए सीखते हैं कि फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे तो 2 सिनेरियोज आपके पास होंगे, दोनों सिनेरियो मैंने यहाँ नोट डाउन कर दिए, एक बार इनको समझ लेते हैं। देखिए फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सिंगल कैश फ्लो। सिंगल कैश फ्लो आज मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैंने बैंक में आज 1 लाख रुपए की एफडी करा दी 1 लाख रुपीज की, और मैंने ये जो इन्वेस्ट किया है दोस्तों ये 5 इयर्स के लिए इन्वेस्ट किया है
और मुझे जो इंटरेस्ट मिल रही है वो 8% की इंटरेस्ट मिल रही है। अब मैं आपसे कह रहा हूं मुझे ये बताइए कि मेरा फ्यूचर में आफ्टर 5 ईयर्स कितना पैसा हो गया। तो ये दोस्तों एक बार ही मैंने इन्वेस्ट किया है 1 लाख रुपीज, तो इसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, इसी को बोलेंगे फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सिंगल कैश फ्लो। तो एक तो मैं आपको ये सिखाऊंगा सिंगल कैश फ्लो की फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो मैंने यहाँ लिख रखा है इट इज कैश फ्लो एट 1 टाइम ओनली। दूसरा दोस्तों हम फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे एन्यूटी की। दोस्तों एन्यूटी का मतलब होता है एक सेम अमाउंट अगर हम रेगुलर इन्वेस्ट करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ईयर में मैंने फर्स्ट ईयर के एंड में 10,000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट किए, सेकेंड ईयर के एंड में दोबारा से 10,000 रुपीज डिपॉजिट किए, थर्ड ईयर में अगेन आई हैव इन्वेस्टेड 10,000 रुपीज, और ये जो तीनों अमाउंट मैंने इन्वेस्ट किए हैं इस पर मुझको 8% की इंटरेस्ट रेट मिल रही है। मैं आपसे पूछता हूँ मुझे बताइए कि 10 ईयर्स बाद अगर मैं ये 10 ईयर्स तक इन्वेस्ट करता रहता हूँ 10th ईयर तक 10,000 रुपीज, आप मुझे बताइए आफ्टर 10 ईयर्स ये टोटल अमाउंट कितना हो गया, इसकी फ्यूचर वैल्यू कितनी हो गई। तो अब आपने देखा पहली वाली कैटेगरी और दूसरी वाली कैटेगरी दोनों में काफी डिफरेंस है, उसमें केवल 1 टाइम इन्वेस्टमेंट था, यहाँ रेगुलर इन्वेस्टमेंट है। तो इसलिए मैंने लिख रखा है इसको स्ट्रीम ऑफ इक्वल एनुअल कैश फ्लोज, राइट। तो इन दोनों को ही हम समझेंगे विद एग्जांपल, समझते हैं 1 बाय 1। पहली कैटेगरी लेते हैं दोस्तों हम फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सिंगल कैश फ्लो। अगर आपने सिंगल अमाउंट इन्वेस्ट किया है तो उसकी फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो मैंने यहाँ लिख रखा है। हमें निकालना क्या है दोस्तों, ये फ्यूचर वैल्यू निकालना है, हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है। ये कैसे निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस RN, ये मैंने एक इक्वेशन लिख रखी है दोस्तों, इसको समझ लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब है आपने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, 1 प्लस R का मतलब है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो आपको इंटरेस्ट बैंक में मिल रही है जहां भी मिल रही है, N है आपका नंबर ऑफ ईयर्स। तो दोस्तों एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज कर लीजिए मैं 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए हैं और ये 1 लाख रुपीज मैंने 10% पे इन्वेस्ट किए हैं, तो मैंने 1 + 10 डिवाइड बाई 100 की पावर, और मैं आपसे पूछता हूँ कि 2 साल बाद कितने हो जाते हैं। तो दोस्तों ये देखिए ये आपका सिंपल फॉर्मूला बन गया और इसके थ्रू आप फ्यूचर वैल्यू निकाल पाएंगे। अब आप कहेंगे कि मैंने यहाँ 8 डिवाइड बाई 100 नहीं लगाया, तो दोस्तों हम क्या करते हैं, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 0.10 आएगा, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली 0.10 लिख देते हैं। तो दैट इज द रीजन मैं डिवाइड बाई 100 नहीं किया। तो दोस्तों ये बहुत सिंपल सा तरीका है सबसे पहले कि आपके पास कोई सर्टेन अमाउंट है, आप ये फॉर्मूला लगाइए और जिसके थ्रू आपको फ्यूचर वैल्यू पता लग जाएगी। पर मैं दोस्तों एक बात और कहता हूँ आपसे, सपोज कर लीजिए मैं ये कहता हूँ मैंने 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किए और ये मैंने 6% पे इन्वेस्ट किए, और आप मुझे बताइए ये आफ्टर 25 ईयर्स कितने हो जाएंगे। तो डोंट यू फील फ्रेंड्स कि ये कैलकुलेशन करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें 1.06 का 25 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा और तब हमारे पास ये वैल्यू आएगी। तो इसके लिए दोस्तों हमारे पास एक सॉल्यूशन है, 2 ही सॉल्यूशन है, बल्कि एक नहीं कहूंगा दोस्तों। एक तो ये है, ये जो कैलकुलेशन है इस कैलकुलेशन की वैल्यू हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू की टेबल्स होती हैं, उन टेबल में दे रखा होता है 1 रुपीज की वैल्यू। हमें जितने रुपीज की भी वैल्यू निकालनी है हम उसमें मल्टीप्लाई कर दें तो हमें ये कैलकुलेट हो जाता है। सो दिस इज वन ऑफ द वे। सेकंड वे दोस्तों ये हम कंप्यूटर पे भी एक्सेल के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो हम 1 रुपीज की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं इसको बोला जाता है कंपाउंड वैल्यू फैक्टर, जो आपकी बुक में दे रखा होता है। तो इसलिए यहाँ लिख रखा है द टर्म 1 प्लस RN, राइट, 1 प्लस R की पावर N इज द कंपाउंड वैल्यू फैक्टर ऑफ ए लमसम ऑफ ₹1। यानी आपकी बुक में 1 रुपीज की टेबल दे रखी होगी कि 1 रुपए सर्टेन टाइम बाद सर्टेन इंटरेस्ट पे कितना हो जाता है। आपके पास जितना भी अमाउंट है उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो दोस्तों ये देखिए फॉर्मूला क्या है, फ्यूचर वैल्यू निकालनी थी, प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई 1 प्लस R की पावर N, इसकी जगह हमारे पास क्या दे रखा है दोस्तों, कंपाउंड वैल्यू फैक्टर बुक में दे रखा है। टेबल से हम निकाल लेते हैं, अभी हम उसको सीखेंगे भी, और जिसके थ्रू हम ये कैलकुलेशन बहुत इजीली कर लेंगे, राइट। तो आइए हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स लेके। तो दोस्तों एक एग्जांपल मैंने यहाँ ले रखा है कि हमें फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है सिंगल कैश फ्लो की। तो गरीब चंद एक है, व्यक्ति है, एक पर्सन है जिसने फिक्स डिपॉजिट कराई है दोस्तों 10,000 रुपीज की, और इस पे 10,000 रुपीज की जो इसने फिक्स डिपॉजिट कराई है उस पे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है दोस्तों, 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है, और ये इंटरेस्ट आपको एनुअली मिल रही है, हर साल ये आपको इंटरेस्ट मिल रही है। गरीबचंद ये पूछना चाहता है कि 2 साल बाद आफ्टर 2 ईयर्स उसका पैसा कितना हो जाएगा। तो दोस्तों पहले तो आप ये बताइए सिंगल कैश फ्लो है या एन्यूटी। ये सिंगल कैश फ्लो है, ऊपर लिख भी रखा है हमने, क्योंकि यहाँ पे 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है।
तो अभी हमने फॉर्मूला देखा था, फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, आपका फॉर्मूला होगा फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर की पावर n, राइट। और यहाँ पे आप डिवाइड बाई 100 कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। तो प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे कितना है दोस्तों, हमने कितना इन्वेस्ट किया है 10,000 रुपीज, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 10 डिवाइड बाई 100, और कितने साल बाद हमें पता करना है आफ्टर 2 ईयर्स। तो इसकी कैलकुलेशन हम करेंगे 10,000 1 प्लस ये आ जाएगा आपका 0.10 की पावर 2। फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे 10,000 1.10 इज द पावर 2, और ये आपकी आ जाएगी 10,000 1.10 इज द पावर 2 कितनी आएगी दोस्तों 1.21, यानी 1.10 मल्टीप्लाई बाई 1.10, ये आपकी 1.21 आएगी, और ये अमाउंट कितना हो गया 12,100 रुपीज ये आपका अमाउंट हो गया। अब दोस्तों ये तो हमने सिंपल कैलकुलेशन कर ली, पर मैंने आपको बताया ये अगर 2 नंबर ऑफ ईयर्स काफी ज्यादा होता तो हमें क्या करना पड़ता, तो हमें टेबल देखनी पड़ती। तो जब हम टेबल देखते हैं दोस्तों तो फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते हैं, प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय, मैंने आपको क्या बताया था CVF कंपाउंड वैल्यू फैक्टर, और ये कंपाउंड वैल्यू फैक्टर कहाँ दे रखा होता है, टेबल में दे रखा होता है। तो दोस्तों हम ये देखते हैं कि हम टेबल कैसे चेक करते हैं। तो हमें यहाँ 10,000 रुपीज की वैल्यू देखनी है। CVF जो आप देखेंगे उसमें आपको दो चीजें देखनी होगी दोस्तों, एक तो नंबर ऑफ ईयर टाइम कितना है, और दूसरा इंटरेस्ट रेट कितना है। इन दोनों के बेसिस पे आप ये फाइंड आउट कर पाएंगे। तो मैं आपको शो कर देता हूं, और दोस्तों जिन टेबल को मैं आपको शो कर रहा हूं उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों देखिए ये मैंने टेबल ओपन कर ली है, फ्यूचर वैल्यू निकालनी है हमें, और किसकी निकालनी है, सिंगल कैश फ्लो की। यानी दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि एन्यूटी की टेबल अलग होती है, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अब हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट और ईयर्स कितने थे दोस्तों, तो देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कितना था, रेट ऑफ इंटरेस्ट था हमारे पास 10%, और ईयर्स कितने थे 2 ईयर्स। तो हम यहाँ पे टेबल में देखो दोस्तों, यहाँ पे आपके ये जो दे रखे हैं नंबर ऑफ ईयर्स दे रखे हैं, और यहाँ पे आपका जो दे रखा है हॉरिजॉन्टली वो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है। तो हमें सबसे पहले 10% पे देखना है, तो हम यहाँ 10% पे जाएंगे, और हमें कौन से ईयर में देखना है 2 ईयर्स में। तो 2 ईयर्स आपका यहाँ से आएगा। तो 10% 2 ईयर्स की वैल्यू दोस्तों देखिए ये दे रखी है, आप देख सकते हैं 10% के नीचे आए हैं हम, और कितने पे आए हैं 2 ईयर्स वाले लाइन में आए हैं। ये वैल्यू कितनी दे रखी है 1.2100। व्हाट वी हैव टू डू, जो हमने वैल्यू ली है 1.210, ये वैल्यू हमने ले ली और इसको हमने मल्टीप्लाई किया। तो दोस्तों ये कैलकुलेट होकर आपकी सेम आएगी 12,100 रुपीज। तो आप देख सकते हैं अगर हमने खुद कैलकुलेशन किया है या हमने टेबल के थ्रू कैलकुलेशन किया है, दोनों ही आंसर सेम आए हैं, यानी फ्यूचर वैल्यू सेम आएगी। ये आपका 12,100 रुपीज है। अब दोस्तों ये तो बात रही सिंगल कैश फ्लो की, पर मैं एन्यूटी की भी बात करूंगा दोस्तों। तो एक बार एन्यूटी समझ लेते हैं, उसके बाद एन्यूटी का भी एक एग्जाम्पल लेंगे। तो एन्यूटी दोस्तों मैंने क्या बताई थी, एन्यूटी एक फिक्स्ड पेमेंट है जो रिसिप्ट भी हो सकती है और पेमेंट भी हो सकता है ईच ईयर फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ ईयर्स। जैसे हम आपको एग्जाम्पल दे रहे थे कि हम 10-10 हजार रुपए डिपॉजिट कर रहे हैं 5 साल तक, और हम ये पूछ रहे हैं आफ्टर 5 ईयर्स टोटल कितनी वैल्यू हुई। तो जैसे एक एग्जाम्पल और लिया है मैंने, हम इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करते हैं, और सपोज कर लीजिए कोई इंश्योरेंस की इन्वेस्टमेंट स्कीम है जिसका हम हर साल प्रीमियम दे रहे हैं, और एक सर्टेन टाइम बाद वो पेमेंट कितना हो जाएगा। तो दोस्तों उसके लिए जो फॉर्मूला है वो है फ्यूचर वैल्यू निकालनी है हमें। और दोस्तों ये फ्यूचर वैल्यू किसकी निकालनी है, ये एन्यूटी की निकालनी है। तो इसके लिए फॉर्मूला है ए ब्रैकेट 1 प्लस आर दी पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर। अब दोस्तों ए क्या है, ए वो अमाउंट है जो हमने डिपॉजिट किया है, आर आपका क्या है, आर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एन क्या है आपका नंबर ऑफ ईयर्स, अगेन दिस इज आर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो दोस्तों ये हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं ऑन पेपर्स, साथ ही साथ मैंने बताया हुआ है कि इसमें बुक्स में भी टेबल अवेलेबल होती है। तो कंपाउंड वैल्यू की अगर हम बात करें दोस्तों, तो एन्यूटी की अलग टेबल दे रखी होती है 1 रुपीज की, जैसे पहले वाली टेबल थी सेम टेबल होगी, पर वो एन्यूटी की टेबल होगी। तो उसके थ्रू भी हम इस फॉर्मूले के थ्रू फ्यूचर वैल्यू में किसकी निकालनी है, जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है मल्टीप्लाई बाय। अब ये दोस्तों ये जो पूरी इक्वेशन है इसकी वैल्यू आपको बुक में दे रखी होगी, जिसको बोलेंगे कंपाउंड वैल्यू फैक्टर ऑफ एन्यूटी। तो ये वैल्यू हम सिंपली इनपुट करेंगे यहाँ पे, और आपका कैलकुलेशन आ जाएगी और आपको फ्यूचर वैल्यू आइडेंटिफाई हो जाएगी। तो हम एक न्यूमेरिकल लेके दोनों को समझ लेते हैं। तो दोस्तों अमिताभ एक पर्सन है, हमने क्वेश्चन लिया है, और वो पीपीएफ में इन्वेस्ट करता है। और दोस्तों जब ये पीपीएफ में इन्वेस्ट कर रहा है तो वो हर साल 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है,
और उसने कहा है कि वो नेक्स्ट 14 ईयर्स तक इन्वेस्ट करेगा 50,000 एवरी ईयर एट द एंड ऑफ द ईयर, और इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रही है सपोज कर लीजिए वो 9% मिल रही है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये बताइए 14 ईयर्स बाद टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा। हम इसको एक बार लिख लेते हैं दोस्तों। फर्स्ट ईयर में 50,000 रुपीज डिपोजिट किए, सेकेंड ईयर के एंड में 50,000 रुपीज अगेन डिपोजिट किए, इस तरीके से 14 ईयर तक 50,000 रुपीज डिपोजिट किए अमिताभ ने, और अमिताभ अब पूछ रहा है कि ये बताइए इन सबकी फ्यूचर वैल्यू कितनी हो गई। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा है, पहले वाले एग्जांपल में सिंगल कैश फ्लो था, पर यहाँ पे एन्यूटी लिया यानी कंटिन्यूअस स्ट्रीम कैश फ्लो है। तो अगर दोस्तों इस फॉर्मूले को यूज करें जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, तो इस फॉर्मूले के थ्रू भी हो जाएगा। देखिए हमें यहाँ फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। ये क्या होता है आपका, जो आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया 50,000, और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपका ब्रैकेट लग गया 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है दोस्तों यहाँ पे 9%। 9% को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 0.09 आ जाएगा, तो 1 प्लस 0.09 डिवाइडेड बाय आर लेंगे अगेन 0.09 और यहाँ -1 करेंगे, तो ये आपको सॉल्व करना है। इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे तो 50,000 ये आपका कितना हो गया 1.09, और इसकी पावर दोस्तों n नहीं लगाया था अभी हमने, ये 14 ईयर्स है, तो 14 - 1 डिवाइडेड बाय 0.09। तो दोस्तों अब आप देख रहे होंगे कि इसको 14 टाइम्स मल्टीप्लाई करना कैलकुलेशन फिजिकली टफ है, तो दैट इज द रीजन हम बुक्स की हेल्प लेते हैं। बुक्स में प्रेजेंट वैल्यू टेबल दे रखी होती है और उस टेबल के थ्रू हम ये इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैं दोनों तरीके से आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं। तो दोस्तों इसको मैंने कैलकुलेट कर रखा है पहले से ही। जब 1.09 की हम पावर 14 लेंगे दोस्तों, तो ये आपकी जो पावर आ जाएगी ये आएगी आपकी 3.3417। इसमें से -1 करेंगे, 0.09 का डिवाइड करेंगे, और ये इस तरीके से आ जाएगी आपकी 50,000। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 26.019, और इस तरीके से ये जो टोटल अमाउंट फाइनल कैलकुलेट होके आएगा ये आएगा 13,0950, यानी ये टोटल अमाउंट आ गया दोस्तों। अब ये हमने दोस्तों खुद सॉल्व किया है। अगर बुक के थ्रू हम देखेंगे तो अब बुक के थ्रू हमें क्या फॉर्मूला लगाना होगा, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी इक्वल्स टू, हमें प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी का मल्टीप्लाई करना है कंपाउंड वैल्यू फैक्टर से, और ये हमें कहाँ मिलता है दोस्तों, ये टेबल में मिलता है। तो आइए देखते हैं टेबल में क्या वैल्यू अवेलेबल होगी। मैं आपको बता चुका हूँ जो टेबल में वैल्यू देखते हैं दोस्तों वो एक तो इंटरेस्ट के बेसिस पे और नंबर ऑफ ईयर्स के बेसिस पे। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं 14, इंटरेस्ट रेट कितनी है 9%, तो इनके बेसिस पे हम टेबल देखते हैं। आइए देखते हैं। तो दोस्तों देखिए टेबल है जो फ्यूचर वैल्यू है और एन्यूटी की टेबल है। हमें क्या देखना था दोस्तों, आपको याद होगा तो हमें 14 ईयर्स का 9% पे देखने थे। तो लेफ्ट में आपकी क्या होते हैं दोस्तों, ईयर्स होते हैं, तो हमें यहाँ 14 ईयर पे जाना है, तो ये आपका आ गया 14 ईयर 14, और 9% कहाँ है, तो ये आपका आ गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से हम 9% पे जाएंगे। तो दोस्तों देखिए 9% पे जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 26.0192। तो आप इसको याद रखिएगा 26.0192 कैसे देखा हमने, 9% वाले कॉलम में को मैच किया 14 ईयर वाले कॉलम से, तो ये 26.0192 की हमें वैल्यू मिल चुकी है। तो फ्रेंड्स पहले हमने देखा था कि जब हमने खुद कैलकुलेशन की थी तो उसकी वैल्यू आई थी 13,0950। अभी हम जो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी निकाल रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू हमारी कितनी है दोस्तों, इसके थ्रू हम मल्टीप्लाई करेंगे जो हमने वैल्यू निकाली है। और दोस्तों ये जो वैल्यू अभी हमने लिखी है ये वैल्यू कितनी आई थी, और ये वैल्यू हमारे पास आई जो अभी आपने टेबल से देखी थी 26.0192। हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू हमने कितने इन्वेस्ट किए दोस्तों, 50,000 रुपए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 26.0192 से, तो आपके पास जो अमाउंट आएगा वो 13,0960 रुपीज आएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि पहले 50 आया था, एंड में अब 60 आया है, तो ये 5-10 रुपए होते हैं, पॉइंट्स की वजह से डिफर हो जाते हैं। अदरवाइज हमारी वैल्यू 13,0900 समथिंग आई है। तो आपने देखा कि हमें फ्यूचर वैल्यू निकालनी है एन्यूटी की, तो हम खुद भी कैलकुलेशन कर सकते हैं और साथ ही साथ हम टेबल से भी निकाल सकते हैं। टेबल से निकालना थोड़ा इजी हो जाता है, रीजन बीइंग ये जो कैलकुलेशन आपने खुद की है कैलकुलेटर के थ्रू, ये टेबल वैल्यू में ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे रखी होती है 1 रुपीज की, तो 1 रुपी इंक्रीज होकर 26 रुपीज हो जाते हैं, तो हमें 50,000 रुपीज कितने हो जाएंगे, तो आपको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते हैं, टेबल के थ्रू या खुद कैलकुलेशन करके। दो कैटेगरीज की, अगर कोई सिंगल अमाउंट है या कोई एन्यूटी है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे
जिसमें हम आपको बताएंगे कि प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं। अगर फ्यूचर में कोई अमाउंट दे रखा है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, चाहे वो एन्यूटी हो या सिंगल कैश फ्लो हो। तो हमारे उसका वीडियो का लिंक मैंने आपको नीचे दे रखा है दोस्तों, आप उसे देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन भी प्रेस करिएगा। और मैं सजेस्ट करूंगा ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इसके साथ जोड़ें, शेयर करें मेरे वीडियोस को, ताकि सभी को एक कंसेप्ट क्लियर हो पाए। तो हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू।